बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है वो एक्सरसाइजेज चल रही हैं एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है वो डिस्कस करने के बाद इसकी एक्सरसाइजेज को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो इन 2 वेज दैट, 2 वेज से हमने जो है वो बात करनी है कि द फंक्शन दिस इज़ इंटायर फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो उसका डेरिवेटिव भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, काम होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम 2 मेथड्स जो है वो हमने यूज़ करने हैं। तो इसका जो मेथड 1 है उसको हम जो है वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो सेकंड मेथड की जो है वो बात कर लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि सबसे पहले ये जो e रेज़ टू पावर z है, इसको आप अगर ऑब्ज़र्व करें, e रेज़ टू पावर z स्क्वायर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटायर फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटायर फंक्शंस। कौन कौन से? e रेज़ टू पावर z एंड z स्क्वायर। ठीक है, यानी कि z स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है वो इंटायर फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम जो है वो बात करके आ चुके हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी इंटायर फंक्शन है। तो कम्बिनेशन ऑफ 2 इंटायर फंक्शंस इज़ आल्सो इंटायर। तो ये कम्बिनेशन है। सो e रेज़ टू पावर z स्क्वायर इज़ आल्सो इंटायर। ये भी जो है वो फिर क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा। और एक तो इंटायर है, बाय चेन रूल हम जो है वो इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि इसका डेरिवेटिव लें d ओवर डी जेड ऑफ e रेज़ टू पावर z स्क्वायर, तो वो आएगा हमारे पास e रेज़ टू पावर z स्क्वायर का डेरिवेटिव, और फिर जो है वो z स्क्वायर का भी जो है वो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर z स्क्वायर और d ओवर डी जेड ऑफ क्या बन जाएगा, z स्क्वायर। अब z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 2z होता है। तो इसका मतलब ये आ गया 2z e रेज़ टू पावर z स्क्वायर, ये है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर z स्क्वायर। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, फाइंड करना था। ये हमारा जो है वो पहला मेथड है, जिसके अंदर हमने ये बात की कि बेसिकली जो गिवन फंक्शन है वो 2 इंटायर फंक्शंस की कम्बिनेशन है। अब हम जो है वो काशी-रीमान इक्वेशंस और उसके थ्योरम जो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उसकी मदद से हम प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इंटायर फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड मेथड के लिए जो है वो काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करके और उसका जो थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उससे इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, f ऑफ z जो है गिवन f ऑफ z इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर z स्क्वायर है, और z हमें पता है x प्लस आयोटा y के जो है वो इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के जो है वो इक्वल होता है। तो अगर z इसके इक्वल है तो z स्क्वायर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, वो x प्लस आयोटा y इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायर को आप ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। बहरहाल हम जो है वो क्या करते हैं, इसको f ऑफ z को इस फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिख लेंगे। अब f ऑफ z जो है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर z स्क्वायर, और z स्क्वायर अभी हमने ये प्रूव किया इसके इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। हमने बेसिकली क्या करना है, काशी-रीमान इक्वेशंस के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट करना है। तो उसके लिए ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर e रेज़ टू पावर आयोटा 2xy। ये e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, cos 2xy प्लस आयोटा साइन
2xy बन जाएगा। इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स मज़ीद क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस 2xy प्लस आयोटा ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy, ये जो है वो लिखा जा सकता है। यानी कि मैं अगर इधर लिख दूं तो ये एफ ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ 2xy प्लस आयोटा ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ 2xy। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया जिसके अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के इक्वल। यहाँ से हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका कंपैरिजन करके इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखना है। यू एक्स वाई वो किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ 2xy, और वी वाई किसके इक्वल है, वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ 2xy। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गए हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम u के और v के जो है वो क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो ux किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये देखें इसके अंदर x भी मौजूद है, इसके अंदर भी x मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, और फिर ये जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं 2xy का, सॉरी कॉज ऑफ 2xy का। अच्छा, अब ये क्या बना, ये हमारे पास जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें कि ई रेज़ टू पावर एक्स जो है वो पहले तो ऐसे ही आता है, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से वो 0 हो जाएगा। साथ क्या आएगा, कॉज ऑफ 2xy प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2, और विद रिस्पेक्ट टू x है तो 2y आ जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, बल्कि इस तरह कर लें कि 2e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें। अब 2 भी कॉमन चला गया और ये भी कॉमन, तो इधर क्या बचा फिर, x cos 2xy प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 कॉमन गया है, ये कॉमन गया है, तो ये आ जाएगा y साइन 2xy, ये हमारे पास आ जाएगा ux। ठीक है जी, ये क्या है, ये ux है। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, यू वाई फाइंड करना है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यू वाई जो है वो फाइंड करेंगे, और यू वाई के लिए जो है क्या आ जाएगा, यू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको साथ ऐसे लिख लेते हैं कॉज ऑफ 2xy, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही, और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ कॉज ऑफ 2xy, ये आ जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो तो ये ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y के वाले से पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 2y आएगा, कॉज ऑफ 2xy, और ये क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2xy, और y के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x। इसको आप मज़ीद लिख सकते हो
2 भी कॉमन ले लो, ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर भी कॉमन ले लो, माइनस बी कॉमन ले लो, तो ये बनेगा, इधर जो है वो आ जाएगा y कॉज ऑफ 2xy और इधर क्या आएगा x साइन ऑफ 2xy और ये हमारे पास है uy। ये क्या है? ये uy है। तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब हम जो है वो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो है वो बात करते हैं। v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको जो है वो हम लिखते हैं। अब v के हवाले से इसका पहले x के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, फिर y के हवाले से। x के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा vx पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको साथ वैसे ही लिख देते हैं और फिर प्लस ये ऐसे ही लिखा जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2xy आ जाएगा। ये क्या है? ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब प्रोडक्ट रूल मैंने अभी लिख लिया। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा? ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स के हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव 2x साइन ऑफ 2xy। ये ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉज आता है और इसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आएगा 2y। फिर जो कॉमन है उसको कॉमन लिख ले, तो ये हमारे पास 2 कॉमन है, ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर कॉमन है, ये क्या आ जाएगा? x साइन ऑफ 2xy प्लस वाई कॉज ऑफ 2xy आ जाएगा। ये आ गया vx और इसको भी हम जो है वो इन बॉक्स कर लेते हैं क्योंकि इस वैल्यू को आगे हमने देखना है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के हवाले से पार्शियल इसका डेरिवेटिव लें vy, तो वो क्या बनेगा? पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और साइन ऑफ 2xy जो है वो साथ ऐसे ही, फिर प्लस e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और ये जो हमारे पास साइन ऑफ 2xy है ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और फिर विद रिस्पेक्ट टू y है तो माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 2y साइन ऑफ 2xy प्लस e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस और y के हवाले से है तो साथ क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन आपका आता है 2 और e रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये कॉमन आएगा, ठीक है। और इसके साथ जो है वो आप क्या कर सकते हो? पहले जो है वो आप इस वैल्यू को लिख लो, मैं इस वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, तो ये x कॉज ऑफ 2xy लिखा जाएगा, ये माइनस y साइन ऑफ 2xy लिखा जाएगा और ये है vy, इसको भी हम क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये 4 इक्वेशंस आई, हम काशी रीमान इक्वेशंस की जो है वो बात करनी है। तो अब ये देखो, ये जो ux है ये ux है और vy ये है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो इसका मतलब ux किसके इक्वल आ गया? vy के इक्वल आ गया। इसी तरह ये uy है, ये हमारे पास अगर देखें माइनस के अलावा ये आपस में इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस vy के। इसका मतलब काशी रीमान इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। काशी रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो इस तमाम वैल्यूज़ के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इंटायर फंक्शन है। क्यों? कि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इसके कंटिन्यूस हैं। उसकी वजह यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो साइन और कॉस वाले फंक्शंस हैं ये हमेशा जो है वो क्या रहते हैं? ये कंटिन्यूस ही रहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हमने क्या करना है? इससे वो फंक्शन भी लिखना है डेरिवेटिव वाला। फ्रेंड्स, उस थ्योरम के मुताबिक जो है हमने ये बात की थी कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो f प्राइम z जो है वो किसके इक्वल होगा? f प्राइम z जो है वो हमारे पास ux प्लस आयोटा
वी एक्स होगा। यानी कि एफ प्राइम जेड यहाँ पे क्या है, किसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ई रेज टू पावर जेड स्केयर का। तो ये यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के इक्वल आएगा। अब यू एक्स किसके इक्वल है, यू एक्स स्टूडेंट्स इसके इक्वल है। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो आएगा 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स कॉज ऑफ 2xy माइनस वाई साइन ऑफ 2xy, ये आ गया प्लस आयोटा। इसके बाद जो है वो वी एक्स की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। अब वी एक्स ये है हमारे पास 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स साइन ऑफ 2xy प्लस वाई कॉज ऑफ 2xy। ये हमने जस्ट क्या किया, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और z की फॉर्म में आंसर को जो है वो लाते हैं। अच्छा, इन दोनों में देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है वो कॉमन है। बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ पे x कॉज ऑफ 2xy माइनस वाई साइन ऑफ 2xy ये आ जाएगा और फिर जो है वो प्लस आयोटा, इधर क्या है x साइन ऑफ 2xy प्लस y कॉज ऑफ 2xy आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब आप इसको देखें तो आप ये करें कि इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस टर्म को सेपरेट करें। तो ये x कॉस 2xy प्लस आयोटा x साइन 2xy आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर माइनस वाई साइन ऑफ 2xy प्लस आयोटा वाई कॉज ऑफ 2xy आ जाएगा। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इसमें से x कॉमन लो तो कॉज ऑफ 2xy प्लस आयोटा साइन ऑफ 2xy आ जाएगा। इसमें अगर हम y को कॉमन ले लें, ठीक है, और एक तो ये है कि y को कॉमन लिया जा सकता है और दूसरा ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई करके आप आयोटा से, यानी कि माइनस की बजाय इधर मैं क्या कर दूं, ये प्लस कर लूं, इधर क्या कर लेते हैं प्लस कर लें और इधर -1 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ आयोटा स्केयर y साइन ऑफ 2xy प्लस आयोटा y कॉज ऑफ 2xy आ जाएगा। अब ये क्या बना 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स कॉज ऑफ 2xy, ये इसको आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा 2xy प्लस, इसमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूँ और इस टर्म को पहले लिख लूँ, y भी कॉमन ले लूँ, इस टर्म को पहले लिख लूँ तो कॉज ऑफ 2xy प्लस आयोटा साइन ऑफ 2xy आ जाएगा। ये फिर मज़ीद स्टूडेंट्स क्या बना 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और ये क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा, चलें एक स्टेप और कर लें, ई रेज टू पावर आयोटा 2xy प्लस आयोटा y, इसको भी ई रेज टू पावर आयोटा 2xy हम जो है वो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब इस बुनियाद पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब किसके इक्वल आ गया है, दैट इज़ इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसमें से कॉमन ले लो ई रेज टू पावर आयोटा 2xy, बाकी क्या बचेगा x प्लस आयोटा y बच जाएगा। इसको स्टूडेंट्स कंबाइन करो, या शुरू में जो हमने लिखा था बेसिकली ये क्या था, ये z स्क्वायर था, ई रेज टू पावर एक स्टेप और कर लें तो प्लस आयोटा 2xy और ये z है, इसको हमने लिखा था, ये बेसिकली z स्क्वायर को ही लिखा था, तो ई रेज टू पावर z स्क्वायर और z, और यही इसका डेरिवेटिव है।
यही हमने फाइंड करना था। तो 2 तरीक़ों से हमने जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।